नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम 2024 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो साथियों, यदि आप लोग भी इस बार हरियाणा ग्रुप डी में एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो मेरे भाई आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखना और इन सारे क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको भी पता होगा कि आपके पैटर्न जो है आपको थोड़ा सा चेंज हुए हैं और उन्हीं के अनुसार आपको ये क्लास जो है तैयार किए गए हैं और यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो आप जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा लास्ट तक और आप जो इस सारे क्वेश्चनों को अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। साथियों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा शहर बुनकरों की नगरी के नाम से जो है ना प्रसिद्ध है? चलिए बताइए। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% जो ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा और बताएंगे आप यहाँ पे हरियाणा का कौन सा शहर बुनकरों की नगरी के नाम से जो है प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, पानीपत होगा। ऑप्शन बी को आप सही जवाब करेंगे, पानीपत हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे। क्वेश्चन दिए गए हैं कि हरियाणा में चौधरी बंसीलाल ताप विद्युत परियोजना किस जिले में जो है स्थित है? चलिए बताइए। और मेरे भाई ये 2 नंबर क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे टाइप न हो पाया है और बताएंगे हरियाणा में चौधरी बंसीलाल ताप विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित होगा भिवानी जिले में। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे। क्वेश्चन है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे रक्त का कार्य नहीं है? चलिए बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का कार्य नहीं है? तो रक्त का कार्य नहीं कौन है? तो ऑक्सीजन का परिवहन ये रक्त का कार्य होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना यह भी रक्त का कार्य है। शरीर का तापमान नियंत्रित करना ये आपके क्या है? तो यह भी आपके रक्त का ही कार्य है। और हार्मोन का निर्माण करना ये आपके रक्त का कार्य नहीं होगा। ऑप्शन डी जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है आपसे 5 नंबर, हरियाणा के किस जिले में भारत का पहला एम्स राष्ट्रीय विस्तार परिसर जो है विकसित हुआ है? तो याद रखेंगे, हरियाणा के किस जिले में भारत का पहला एम्स राष्ट्रीय विस्तार परिसर विकसित हुआ? तो यह विकसित हुए हैं झज्जर में। ऑप्शन ए को सही जवाब आप करेंगे, झज्जर में विकसित हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे हल्की है? तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे हल्की है? तो यहाँ पे लिथियम जो है ये सबसे हल्की धातु है। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा का कौन सा जिला कृषि उपकरण निर्माण उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध है? तो हरियाणा का कौन सा जिला कृषि उपकरण निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध होगा? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का हिसार। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, हिसार होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी होती है? तो याद रखेंगे, मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है? तो यहाँ पे मोनोसाइट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी करेंगे सही जवाब, मोनोसाइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है? तो याद रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है? तो बृहस्पति ग्रह जो है ये सबसे बड़ा ग्रह होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं और यहाँ पे प्रश्न दिए गए, हरियाणा के किस जिले में इंडियन ऑयल रिफाइनरी जो है स्थित है? तो हरियाणा के किस जिले में इंडियन ऑयल रिफाइनरी स्थित होगा? तो ये स्थित है पानीपत में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, पानीपत में स्थित होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 11वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में जो है लड़ा गया था? तो हरियाणा के किस जिले में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़े गए? तो ये लड़े गए थे कहाँ पे? तो ये आपके पानीपत में ही लड़े गए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे। क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में असंध स्थित है जो प्राचीन इतिहास के लिए जो है ना प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे,
हरियाणा के किस जिले में असंध स्थित है जो प्राचीन इतिहास के लिए प्रसिद्ध होगा? तो यहाँ पे करनाल हो जाएगा। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, करनाल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अंग में नेफ्रॉन जो है ना पाए जाते हैं? चलिए बताइए, तो निम्नलिखित में से किस अंग में नेफ्रॉन पाए जाते हैं? तो ये आपके गुर्दा में पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, क्वेश्चन है आपसे, हरियाणा में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस जिले में जो है आयोजित होता है? तो हरियाणा में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो ये फरीदाबाद में होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, फरीदाबाद में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन है आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है? तो याद रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है? तो यहाँ पे ग्रेफाइट जो है ये आपके विद्युत का सुचालक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे। क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए जो है सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है आपसे 70 नंबर। हरियाणा में भिंडावास पक्षी अभयारण्य किस जिले में जो स्थित है? चलिए बताइए। और मेरे भाई आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे हरियाणा में भिंडावास पक्षी अभयारण्य किस जिले में जो स्थित है? तो ये स्थित हो जाएंगे झज्जर में। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, ये झज्जर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग अग्निशामक में जो है ना किया जाता है? चलिए बताइए, तो निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग अग्निशामक में किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 90 नंबर है। हरियाणा का कौन सा जिला साइबर हब के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो हरियाणा का कौन सा जिला साइबर हब के लिए प्रसिद्ध होगा? तो ये आपके लोग के गुरुग्राम हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों से दिए गए 20 नंबर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है? तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है? तो शुक्र ग्रह जो है ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे। 21 क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में काला अम्ब स्मारक स्थित है? तो हरियाणा के किस जिले में काला अम्ब स्मारक स्थित है? तो ये पानीपत में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, पानीपत में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। 22 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला यमुना नदी के तट पर स्थित नहीं है? चलिए बताइए, तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला यमुना नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो यहाँ पे आपके हिसार जिला जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है 23। हरियाणा के किस जिले में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है? तो याद रखेंगे, हरियाणा के किस जिले में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये आपके गुरुग्राम में हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, गुरुग्राम में होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 24 है। क्वेश्चन है कि हरियाणा में कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो है पाई जाती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो यहाँ पे आपके नाइट्रोजन गैस हो जाएगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 25 है। हरियाणा का कौन सा जिला पिंजौर गवर्नर के लिए जो है ना प्रसिद्ध है? तो हरियाणा का कौन सा जिला है जो पिंजौर गवर्नर के लिए प्रसिद्ध होगा? तो यहाँ पे आप लोग का पंचकुला हो जाएगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 26 नंबर है। क्वेश्चन है आपसे कि हरियाणा के किस जिले में कालका जो है ना स्थित है? तो हरियाणा के किस जिले में कालका स्थित है? तो ये स्थित होगा पंचकुला में। ऑप्शन ए सही जवाब है, पंचकुला में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 27 है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह वलयों के लिए जो है ना सबसे प्रसिद्ध है? तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह वलयों के लिए सबसे प्रसिद्ध है? तो शनि ग्रह जो है ये वलयों के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 28। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले की सीमा राजस्थान और पंजाब दोनों राज्यों से जो है ना लगती है?
तो निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले की सीमा राजस्थान और पंजाब दोनों के राज्यों से लगती है? तो ये आपके सिरसा जिला के लगते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, सिरसा जिला। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे दिए गए और यहाँ पे 29 क्वेश्चन है। मानव शरीर में रेटिना में प्रकाश के प्रति संवेदनाशील कोशिकाएं कौन सी होती है? तो मानव शरीर में रेटिना में प्रकाश के प्रति संवेदनाशील कोशिकाएं कौन सी होती है? तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब ऑप्शन आप लोग का जो है यहाँ पे बी हो जाएगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 30 नंबर है। क्वेश्चन है कि अल्प विराम शब्द में कौन सा समास है? चलिए बताइए। तो अल्प विराम शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो अल्प विराम शब्द में तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन सी को सही जवाब लगाएंगे, तत्पुरुष समास होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र वायु दाब मापता है? चलिए बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र वायु दाब मापता है? तो यहाँ पे आप सभी लोग का बैरोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे सही जवाब करेंगे, बैरोमीटर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 32 क्वेश्चन है। हरियाणा का कौन सा जिला कच्चे तेल के उत्पादन के लिए जो है ना जाना जाता है? तो हरियाणा का कौन सा जिला कच्चे तेल के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं? तो यहाँ पे फतेहाबाद है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, फतेहाबाद। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है आपसे कि अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोकित का जो है ना सही अर्थ है। तो याद रखेंगे, अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोकित का सही अर्थ होता है क्या? तो आप बताएंगे बिना प्रयास के अचानक लाभ मिल जाना। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों से दिए गए 34 क्वेश्चन है कि हरियाणा में पिहोवा किस नदी के तट पर जो है ना स्थित है? तो हरियाणा में पिहोवा किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह स्थित है आपके सरस्वती प्राचीन धारा पे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे 35 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने रक्त परिसंचरण का सही जो है व्याख्या की थी? तो निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने रक्त परिसंचरण की सही व्याख्या की थी? तो यहाँ पे आप सभी लोग का विलियम हार्वे होगा। ऑप्शन बी को आप सही जवाब करेंगे, विलियम हार्वे होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे 36 क्वेश्चन है। हरियाणा का कौन सा जिला घग्गर नदी के किनारे जो स्थित है? तो हरियाणा का कौन सा जिला घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पे आप सभी लोग का कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे आप बताएंगे सिरसा जिला और फतेहाबाद, ये दोनों होगा। तो ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे, ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 37। मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस प्रकार की कोशिकाओं से होता है? तो मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस प्रकार की कोशिकाओं से होते हैं? तो ये होते हैं आप सभी लोग के बीटा कोशिकाएं से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बीटा कोशिकाएं से होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 38 क्वेश्चन है कि हरियाणा का कौन सा जिला कुरु वंश की प्राचीन राजधानी थानेसर के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो हरियाणा का कौन सा जिला कुरु वंश की प्राचीन राजधानी थानेसर के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके कुरुक्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 39 क्वेश्चन है कि हरियाणा का कौन सा जिला सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य से संबंधित है? तो हरियाणा का कौन सा जिला सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य से संबंधित है? तो यहाँ पे आप सभी लोग का गुरुग्राम है। ऑप्शन ए सही जवाब है, गुरुग्राम होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 40 नंबर है और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आप लोगों से, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में जो है होती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में होते हैं? तो ये आपके पारा हो जाएगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 40 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप लाइक करेंगे और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।